जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। कल दोपहर अयोध्या में भगवान राम के भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो गया और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूरे देश की नजरें उस इवेंट पर थी। उस इवेंट को लाइव टेलीकास्ट किया गया और उसके देखने की व्यवस्था जगह जगह पर की गई। तमाम टीवी चैनलों के अलावा बड़े बड़े स्क्रीन लगाकर कई ठिकानों पर उस मौके को दिखाया गया। अगर मुंबई की बात करें तो कल शाम मुंबई में फिर से एक बार दिवाली मनाई गई। लगातार शाम के वक्त कई घंटों तक शहर के कई इलाकों में आतिशबाजी हो रही थी। आसमान रंगीन हो गया था। कई जगहों पर शोभा यात्रा निकली, भजन कीर्तन के कार्यक्रम हुए और मंदिरों की रौनक देखने लायक थी। जो तमाम हिंदुत्ववादी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने भी अपने अलग अलग आयोजन रखे। खास करके सत्ताधारी पक्ष, जो महायुति की सरकार है, उसकी ओर से भी एक कार्यक्रम रखा गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मध्य मुंबई के शिवाजी पार्क से एक शोभा यात्रा के जरिए राम मंदिर पहुंचे वडाला इलाके के। हालांकि उनका कहना है कि कल वो नहीं गए अयोध्या में, लेकिन बाद में हो सकता है फरवरी के पहले हफ्ते में अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, जिसमें कि दोनों उप मुख्यमंत्री भी होंगे, देवेंद्र फडणवीस होंगे, अजीत पवार होंगे और बाकी के मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, उनके साथ में जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की ओर से भी नासिक के कालाराम मंदिर में आयोजन किया गया। वहां पर शाम को महाआरती की गई। उद्धव ठाकरे ने यह आयोजन रखा था इस बात के जवाब में कि उन्हें वक्त पर अयोध्या जाने का निमंत्रण नहीं मिला। इस पर उनका कहना था कि अयोध्या का जो आयोजन है वो तो एक राजनीतिक आयोजन है। बीजेपी उसे राजनीतिक फायदे के लिए भुना रही है, लेकिन आगे चलकर शिवसेना की ओर से एक धार्मिक उत्सव मनाया जाएगा अयोध्या जाकर, और उन्हें अयोध्या जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। तो उद्धव ठाकरे का एक कार्यक्रम उसी के जवाब में था नासिक के कालाराम मंदिर में। कालाराम मंदिर का महत्व यह है कि भगवान राम जब वनगमन के लिए निकले थे तो उन्होंने कुछ वक्त यहां पंचवटी में बिताया था और उसी जगह पर यह मंदिर है और काफी प्रसिद्ध मंदिर है। जब लोग देश भर से नासिक आते हैं, त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने के लिए आते हैं, गोदावरी में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, तो इस मंदिर जरूर जाते हैं। अभी 12 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र आए थे तो वे भी यहां पर गए थे। तो एक तरफ जगह जगह पर जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र से कई हिंसा की भी खबरें आई, हिंसक वारदातों की भी खबरें आई। कम से कम 4 वारदातें हुई। इनमें से 2 वारदातें मुंबई से सटे मीरा रोड की हैं। मुंबई से लगा हुआ ही है मीरा रोड, और वहां के नया नगर इलाके से 2 ऐसे मामले सामने आए। एक मामला परसों रात का है, जब भगवा झंडा लगाकर कई सारे वाहन, मोटरसाइकिल, कारें एक मुस्लिम बहुल इलाके से गुजर रही थी, नया नगर इलाके से। तो वहां से जब नारेबाजी करते हुए लोग गुजर रहे थे तो उस वक्त कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें रोका और उनके साथ उनकी बहस हो गई, और उस बहस के बाद मारपीट शुरू हो गई। जो वाहन थे जिन पर झंडे लगे हुए थे उनके साथ तोड़फोड़ की गई। उनमें जो सवार लोग थे उनको पीटा गया और महिलाओं को भी बख्शा नहीं गया। ऐसे कई वीडियो जो है ट्विटर पर वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें कि हिंसा होते हुए दिखाई दे रही है, कोहराम मचा हुआ है। पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने कहा कि इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, लेकिन जिस तरह की नारेबाजी हो रही थी दोनों तरफ से, साफ पता चल रहा था कि सांप्रदायिक कारणों से ही वहां पर वारदात हुई थी। उसके अगले दिन भी फिर से एक बार 2 गुटों के बीच झड़प हुई, नया नगर के बाहर ही पथराव हुआ। दोनों गुटों ने एक दूसरे के ऊपर पथराव किया। इसमें कुछ लोग घायल भी हुए और एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि एक शख्स हाथ में पिस्तौल लिए हुए दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने दावा किया कि विपरीत समुदाय के पास भी धारदार हथियार थे। पुलिस का अतिरिक्त बंदोबस्त वहां पर लगाया गया। मीरा रोड में तो तनाव हो गया। इसके अलावा इन 2 वारदातों के अलावा तीसरी वारदात हुई मुंबई से ही सटे एक दूसरी दिशा में, पुणे जाने की दिशा में।
खारघर और पनवेल के बीच में। वहां पर भी जब जुलूस निकल रहा था भगवा झंडों के साथ, तो एक कच्ची मोहल्ला नाम की जगह है, वहां पर जब एक मस्जिद के सामने से जुलूस निकल रहा था और नारेबाजी हो रही थी, तो वहां के स्थानीय लोगों के साथ में जुलूस में शामिल लोगों का टकराव हो गया और वहां पर भी एक हिंसक वारदात हुई। इसके बाद पनवेल रेलवे स्टेशन का एक वीडियो आया जहां पर कि दो अलग अलग गुट जो है नारेबाजी कर रहे हैं। वहां पर भी बखेड़ा शुरू होने वाला था, लेकिन पुलिस ने वक्त पर कदम उठाते हुए वहां पर हिंसक वारदात को रोक लिया। फिर एक खबर आई नागपुर से, जहां से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आते हैं और जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी हैं। वहां पर भी एक छिटपुट वारदात हुई जब भगवा झंडा लगाकर कुछ शख्स गुजर रहे थे तो किसी को धक्का लग गया और उसके बाद कहासुनी हुई और उससे बात बढ़ गई। तो इस तरह की वारदातें बीते 2 दिनों में महाराष्ट्र में हो चुकी हैं, जहां एक तरफ जश्न मनाया जा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ हिंसक वारदातें भी हो रही थी। और ये वारदातें सवाल खड़ा करती हैं देवेंद्र फडणवीस के लिए कि क्या पुलिस ने जरूरी बंदोबस्त पहले से नहीं किए थे ताकि इस तरह की वारदातों को टाला जा सके। और अब जब वारदातें हो गई हैं तो क्या सही लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। अब तक मीरा रोड के मामले में 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 13 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और लोगों को ढूंढना जारी है। पुलिस की तरफ से हल्का लाठीचार्ज भी किया गया था। लेकिन इन वारदातों से सबक लेते हुए ये जरूरी नजर आता है कि आने वाले वक्त में जब चुनाव नजदीक आएंगे तो पुलिस महकमे को और ज्यादा चुस्त होना पड़ेगा। क्योंकि अगर मुंबई और आसपास के इलाकों को देखें, अगर खास करके मुंबई शहर की बात करें, मुंबई के म्युनिसिपल लिमिट्स के भीतर तो कल कोई बड़ी वारदात नहीं हुई, लेकिन मुंबई शहर का भी 100 सालों का इतिहास रहा है। 1893 से लेकर 1893 से लेकर 1993 तक 7 बड़े दंगे हो चुके हैं मुंबई में, जिसमें कि सैकड़ों लोग मारे गए और अंग्रेजी शासनकाल के दौरान तो कई बार मिलिट्री को बुलाना पड़ा, मिलिट्री को गोलियां चलानी पड़ी। और सांप्रदायिक तौर पर मुंबई हमेशा से बड़ा ही संवेदनशील शहर रहा है। और न केवल मुंबई, मुंबई के जो पड़ोसी शहर हैं, भिवंडी में 1984 में बड़े ही भयानक दंगे हुए थे। 500 के करीब लोग मारे गए थे, हजारों लोग घायल हुए थे। भिवंडी के बगल में ही है कल्याण। कल्याण भी सांप्रदायिक तौर पर बड़ा ही संवेदनशील शहर है, वहां पर भी कई हिंसक वारदातें हो चुकी हैं। मराठवाड़ा इलाका संवेदनशील है, औरंगाबाद जैसा शहर। तो इसके मद्देनजर महाराष्ट्र में पुलिस को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत नजर आ रही है और ये सारी जिम्मेदारी राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की है कि इस जैसी हिंसक वारदातें महाराष्ट्र में और ना हो। तो महाराष्ट्र में जो कुछ भी होगा हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ये खबर आपको कैसी लगी उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। जय हिंद।